नोट बाय सेट LPCVT2 के लिए LPCVT2 का नोट सेट द्वारा है भी और कुछ इधर उधर मतलब किताब से भी है। समुद्र समीर के दौरान दबाव कम होता है, लेकिन समुद्र की तुलना में थल पर तापमान अधिक होता है। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड पौधों पर अधिक प्रभाव डालती है। तीर के आरेखन के लिए प्रयोग पेंसिल। तो तीर के आरेखन के लिए कौन सा पेंसिल प्रयोग होता है? तो 2H। समान रेखा कार्य के साथ साथ अभिलेख के लिए प्रयोग कौन सा पेंसिल होता है? तो H और 2H। अधिकतर निर्माण रेखा कार्य में प्रयोग पेंसिल कौन सा है? तो 4H, 5H, 6H, मतलब ये सभी ग्रेड की पेंसिल है। 4H, 5H, 6H ग्रेड की पेंसिल। रेखांकन कागज या पारदर्शक कागज पर रेखा चित्र बनाने में H, 2H या 3H ग्रेड की पेंसिल प्रयोग होता है। यांत्रिक लाभ मतलब मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास होता है। भार बटा आयास या फिर यांत्रिक लाभ बराबर कार्य बटा शक्ति भी होगा। कार्य बटा शक्ति भी। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए लिया गया समय। तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए लिया गया समय क्या होगा? मतलब ये जो प्रक्षेपण ऐसे होता है, तो ये तो उड्डयन काल हुआ पूरा, मतलब उड्डयन काल हुआ मतलब पूरा यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आने में कितना समय लगा जो होता है। लेकिन इसमें करा है कि अधिकतम ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके केवल यहाँ तक, ये अधिकतम ऊंचाई होगा। तो केवल यहाँ तक में मतलब यहाँ से लेके केवल यहाँ तक तय करने में लिया गया समय कितना होगा? मतलब समय बराबर क्या होगा? तो U sin थीटा बाय G होगा। U sin थीटा बाय G। और यही जो पूछेगा कि यहाँ से यहाँ पूरा तो हो जाएगा क्या चीज़? उड्डयन काल हो जाएगा। तब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा में समय हो जाएगा 2U sin थीटा बाय G। 2U sin थीटा बाय G हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन यहाँ से केवल इतनी अधिकतम ऊंचाई कराए तो अधिकतम ऊंचाई तो यहीं पर होगा। तो अधिकतम ऊंचाई यहीं पर होगा तो फिर केवल U sin थीटा बाय G होगा। अब कहता है दक्षता बराबर तो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। प्राथमिक सेल किसको कहता है? तो जो चार्ज नहीं होता है वो प्राथमिक सेल है। जैसे कि वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। और होता है एक द्वितीयक सेल। तो द्वितीयक सेल को पुनः चार्ज कर सकते हैं और प्राथमिक सेल को पुनः चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीयक सेल को चार्ज पुनः कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है LIH, LiON और सेल। वर्ड रैप फीचर होता है तो ज़रूरत के अनुसार टेक्स्ट को अपने आप दूसरी लाइन में ले जाता है।
क्लिनिकल थर्मामीटर में उपयोग के बाद पारा का स्तर ऊपर या नीचे नहीं जाता है। 90 डिग्री का कोण बन सकता है 30/60 डिग्री वाला जो त्रिकोण होता है उसके द्वारा, या फिर कोण मापक मतलब चांद द्वारा, जिसको इंग्लिश में प्रोटेक्टर कहते हैं। आलेखन यंत्र यानी कि ड्राफ्टिंग मशीन द्वारा भी बन सकता है 90 डिग्री का कोण। हेनरी प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या होता है? हेनरी, जिसको हिंदी में प्रेरकत्व कहते हैं, उसका एसआई इकाई क्या होता है? तो वेबर पर एम्पियर होता है, वेबर पर एम्पियर। या फिर वोल्ट गुने समय, मतलब वोल्ट गुने समय बटा एम्पियर होता है, और समय होना चाहिए सेकंड में। या फिर हेनरी या प्रेरकत्व की इकाई और क्या होगा? टेस्ला गुने मीटर स्क्वायर बटा एम्पियर होता है। या फिर ओम गुने सेकेंड होता है। ठंडे पानी में विघटित ऑक्सीजन कितनी सांद्रता तक पहुंच सकती है? तो 10 भाग प्रति मिलियन तक। समान तापमान और दाब पर समान पानी में विघटित ऑक्सीजन कितना होता है? तो 5 ppm। भार गुने भार भुजा बराबर आयास गुने आयास भुजा होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 5.67 गुने 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। पोषक तत्वों द्वारा जल संवर्धन से तालाब में होने वाली अत्यधिक शैवालीय वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? तो सुपोषण कहा जाता है। विमा रेखा के लिए कौन सी रेखा प्रयुक्त होती है? तो सतत और पतली रेखा। कहता है विमा, प्रक्षेपण, अग्र, हैचिंग या लघु केंद्रीय रेखा को क्या कहते हैं? तो सतत पतली रेखा, जिसको सीधी या वक्र, जो कि सीधी और या वक्र हो सकती है, जो कि सीधी भी हो सकती है और वक्र भी होगी, लेकिन होगा क्या? सतत पतली रेखा। अब देखिए प्रक्षेपण का कुल समय जो बता रहे थे कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्रक्षेपण का कुल समय, तो इसका सूत्र बराबर होगा 2u sin θ/g। और केवल रेंज पूछेगा तो रेंज बराबर होगा, मैक्सिमम रेंज भी कह सकते हैं, तो u² sin 2θ/g। और मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो u² sin² θ/2g होगा। प्रक्षेपण का सिद्धांत है, तो प्रक्षेपण का सिद्धांत क्या क्या हो सकता है? HP, VP, PP। लेकिन प्रक्षेपण का सिद्धांत कौन नहीं हो सकता है? तो सहायक समतल नहीं होगा। कहता है शिथिल मिट्टी में मृदा पारगम्यता होती है, तो शिथिल मिट्टी में मृदा पारगम्यता क्या होगा? तो अधिक होगा। न्यूटन का शीतलन का नियम केवल तब लागू होता है जब समय के साथ आसपास के तापमान में बदलाव बहुत कम होता है। रोम जो है अस्थाई मेमोरी और रैम जो है अस्थाई है।
बोतल ओपनर में भार मध्य में होता है। फ्यूज तार की रेटिंग एम्पीयर में दी जाती है। सममितीय प्रक्षेप √2 अनुपात √3 के अनुपात में छोटे हो जाते हैं। ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये ताप का चिन्ह है, और ये जो चिन्ह है ये किसका चिन्ह है? हीटर का है। और ये जो चिन्ह है फैन का है, और ये जो चिन्ह है बॉयलर का है, बॉयलर का। वोल्ट 220 वोल्ट दिया रहे, पावर 1 किलोवाट रहे, तब P बराबर VI होता है। मतलब पावर बराबर P बराबर VI होता है, तो पावर 1 किलोवाट है। अब वोल्ट तो 220 है, अब I धारा निकालना है, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। इसको भागा देंगे, ये कट जाएगा 0 से ये वाला 0, तो 100 में भागा देंगे 22 से, तो 4.54 आएगा। तो लगभग में 5 एम्पियर आंसर मारेंगे। किस कोण के प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट को तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है? तृतीय चतुर्थांश में कब रखा जाएगा? तो तृतीय कोण प्रक्षेप के लिए, तृतीय प्रक्षेप कोण के लिए। एक तार का प्रतिरोध श्रृंखला में होता है। एक तार का प्रतिरोध जो है किसमें होगा? तो श्रृंखला में होगा। विद्युत खपत मतलब ऊर्जा की खपत, इसलिए P और V दिया रहने पर P बराबर मतलब शक्ति बराबर V²/R होगा। P बराबर V²/R होगा। समान दूरी रहने पर औसत गति 2xy/x+y होगा। समान दूरी मतलब जैसे कह रहा है इतना दूरी जो है, इतना दूरी गया और इतना ही दूरी वापस आ गया, तब इसके लिए सूत्र होगा 2xy/x+y। या फिर यदि जो ऐसे कहेगा कि इतना दूरी गया, इसको देखिए डिस्क्राइब कर देते हैं। यदि जो इतना दूरी गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और यही जो दूरी है वापस आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तब औसत गति निकालने के लिए ये सूत्र प्रयोग होगा 2xy/x+y। या फिर यदि जो ऐसा पूछे कि आधा दूरी मतलब इतना दूरी, आधा दूरी गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर आधा दूरी मतलब इतना दूरी ही गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब जितना इधर गया था उतना ही इधर गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, तब औसत गति फिर यही हो जाएगा 2xy/x+y। क्योंकि इसको यदि जो कहेंगे कि आधा दूरी गया इतना से, फिर आधा दूरी गया 40 से, तो इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि आधा कि 20 से गया और 20 और 40 से वापस आया, क्योंकि दोनों जगह दूरी तो समान ही है। जब दोनों जगह दूरी समान ही है तो ये सूत्र इसमें भी चल जाएगा, आधा वाला में भी और इसमें भी, वापस आने वाला में भी, औसत गति निकालने के लिए। अब कहेंगे मशीन के नियम समीकरण P बराबर mW+C होता है। mW+C होता है, तो W है जो लिफ्ट किया गया भार है, और C है जो घर्षण को दूर करने के लिए, और M/C द्वारा क्या चीज़ हो जाएगा? प्रयास होगा। और
घर्षण गुणांक कौन है? तो C घर्षण को दूर करने के लिए mc द्वारा प्रयास और घर्षण गुणांक रेखा ढलान m है। मानक सेल बराबर क्या होगा? वेस्टर्न सेल, मानक सेल में वेस्टर्न सेल आएगा या फिर पारा कैडमियम सेल आएगा। एक फ्री हैंड ड्राइंग तकनीक है, एक फ्री हैंड ड्राइंग तकनीक है जिसमें कोई ड्राफ्टिंग उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो क्या है? स्केचिंग। स्केचिंग जो है एक फ्री हैंड ड्राइंग है जिसमें कोई ड्राफ्टिंग मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। ऊष्मागति का शून्यवां नियम ताप से संबंधित है और ऊष्मागति का पहला नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है और ऊष्मागति का जो दूसरा नियम है यह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर यही बताता है दूसरा नियम। किरचॉफ का नियम रैखिक और गैर रैखिक परिपथ दोनों के लिए काम करता है। गुरुत्वीय विभव बराबर होगा कार्य बटा द्रव्यमान। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटा द्रव्यमान मतलब जूल बटा केजी हो जाएगा। तृतीय श्रेणी उत्तोलक में क्या चीज़? चिमटा आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है इसमें चिमटा तो प्रयास बीच में होगा, मतलब एफर्ट है जो बीच में रहेगा। तो इसमें पूछ रहा है मतलब बताना है कि कौन भुजा छोटा होगा कौन भुजा बड़ा होगा। तो EF क्या हुआ? प्रयास भुजा हुआ या फिर कह सकते हैं आयास भुजा हुआ। और FL क्या हुआ? भार भुजा हुआ। तो EF जो प्रयास भुजा है या फिर कह सकते हैं आयास भुजा है। FL ये जो भार भुजा है उससे छोटा है, उससे छोटा है। तो मतलब सीधा ओवरऑल कह रहा है कि तृतीय श्रेणी में प्रयास भुजा जो होता है भार भुजा से, प्रयास भुजा कितना हुआ? इतना हुआ केवल, और भार भुजा कितना हो जाएगा? इतना पूरा हो जाएगा। तो प्रयास भुजा है जो भार भुजा से छोटा होता है। एक वस्तु में शामिल तत्व की मात्रा होती है क्या? द्रव्यमान। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में सब बल आएगा। एक दूसरे के संबंध में प्रत्येक भाग की स्थिति दर्शाने वाला रेखांकन को क्या कहेंगे? तो समायोजन रेखा, समायोजन रेखांकन कहेंगे, समायोजन रेखांकन। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की निपटान विधि क्या है? तो प्रज्वलन, पुनर्चक्रण और ज़मीन में दबाना भी। लेकिन उसका निपटान विधि कौन नहीं है? तो कंपोस्टिंग है जो नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है तो इनपुट डाटा है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। लेकिन है कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन? तो प्रोसेस है और मेमोरी है और फाइल मैनेजमेंट है। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। कौन सा ठोस कचरा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो गैर खतरनाक कचरा। विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान बटा पानी का घनत्व, या फिर कह सकते हैं नहीं, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होगा? तो द्रव्यमान बटा आयतन होगा और बटा पानी का घनत्व होगा। तो द्रव्यमान बटा आयतन क्या हुआ?
घनत्व भी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। मतलब विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बराबर होगा घनत्व बटा घनत्व, लेकिन ऊपर वाला जो द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान बटा आयतन किसके बराबर होता है, घनत्व बराबर। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो घनत्व बराबर बटा घनत्व है। तो ऊपर वाला जो घनत्व होगा वो पदार्थ का घनत्व, नीचे पानी का घनत्व। इसीलिए विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होगा। और ऊपर में घनत्व के लिए हम लोग द्रव्यमान बटा आयतन भी लिख सकते हैं। तो ये इसमें जो है SI में होना चाहिए सभी। इसमें जो निकालेंगे एक्स्ट्रा बीमा उमा, तो सभी क्या किस में होना चाहिए, SI में होना चाहिए। अब कहता है पदार्थ का घनत्व बराबर क्या होगा, तो द्रव्यमान बटा आयतन होगा। और यही यदि जो कहेगा विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होगा, तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व हो जाएगा। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होगा, तो आयास भुजा बटा भार भुजा होगा। यांत्रिक लाभ बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा भी होता है, और यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास भी होता है। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास भी होता है, और यांत्रिक लाभ बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा भी होता है। मतलब इसको यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास कर सकते हैं, या फिर आयास भुजा बटा भार भुजा कर सकते हैं। संक्षिप्ताक्षर कैपिटल लेटर में लिखाता है, जैसे कि ड्राइंग के लिए DRG लिखाता है। पसीना शरीर को ठंडा करता है, तो वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए सोलारिस किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोप्राइटरी है, तो यूनिक्स का है। सोलारिस किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोप्राइटरी है, तो यूनिक्स का, यूनिक्स UNIX। कहता है सरौता और कैंची के एक युग्म को एक साथ द्वि यहाँ पर होगा द्वि श्रेणी प्रथम उत्तोलक माना जाता है। एक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर जो है संगठन की सुरक्षा नीति के आधार पर प्राधिकरण है। अपशिष्ट प्रबंधन का पदानुक्रम क्या होता है, तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन के बाद रीयूज होता है, रीयूज के बाद रिसाइकिल होता है, और रिसाइकिल के बाद रिकवरी होता है। हाँ, तो ये जो था कि एक सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर संगठन की सुरक्षा नीति के आधार पर प्राधिकरण का एक डेटाबेस रखता है। अब देखिए ये जो है दिया हुआ ये जो वृत्त है, इसमें क्या होगा, त्वरण है जो कि केंद्र की ओर काम करेगा, और इसमें सब जगह जो त्वरण होगा क्या होगा, शून्य होगा। और वेग की दिशा जो है, वेग की दिशा जैसे इधर जा रहा है तो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा, वेग की दिशा स्पर्श रेखी होगा, लेकिन इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। और त्वरण की दिशा जो है वृत्त के केंद्र की तरफ होगा। LEED लीड, तो लीड क्या है, तो ऊर्जा और पर्यावरण रूपरेखा में नेतृत्व करने वाला है। तो ये जो था रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवरी, उसके बाद क्या होगा डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल। अब यांत्रिक लाभ बराबर देखिए भार बटा आयास भी होगा, और कार्य बटा शक्ति भी होगा,
यांत्रिक लाभ बराबर, और वेग अनुपात बराबर प्रयास द्वारा तय की गई दूरी बटा भार द्वारा तय की गई दूरी होगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं वेग अनुपात बराबर प्रयास भुजा बटा भार भुजा भी। एक वास्तविक यंत्र में यांत्रिक लाभ जो है वेग अनुपात से कम होता है। एक वास्तविक यंत्र में यांत्रिक लाभ जो है वेग अनुपात से क्या होगा, कम होगा। दक्षता बराबर क्या होगा, निर्गत बटा निविष्ट, मतलब आउटपुट बटा इनपुट। या फिर दक्षता बराबर होगा क्या, यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात। विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित क्या है, तो किरचॉफ का विद्युत धारा नियम। विद्युत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का विद्युत धारा नियम। किरचॉफ का पहले ये किरचॉफ का धारा नियम, जिसको हम लोग KCL भी कहते हैं, ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ठीक। अब किरचॉफ का वोल्टेज नियम, जिसको KVL कहते हैं, ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। कूलॉम्ब का नियम कुछ दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल देता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होगा, और औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय होगा। और औसत वेग को हम लोग v1 बटा v2 प्लस 2 भी लिखेंगे। जब दूरी समान हो तो औसत वेग, जब दूरी समान हो मतलब जैसे इतना दूरी गया और इतना ही दूरी वापस आ गया तो दूरी समान है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि इतना दूरी गया और फिर ये मान लिया 2 मीटर गया और फिर यहाँ से 2 मीटर गया, मतलब दोनों जगह दूरी समान हो, तब औसत वेग बराबर क्या होगा, तो 2xy बटा x प्लस y होगा। जब समय समान हो तो औसत वेग बराबर v1 प्लस v2 बटा 2 होगा। a मीटर का साइन ये होता है, तो इधर प्लस इधर माइनस बीच में लिखा रहेगा। v बराबर W/Q होता है, v बराबर W/Q मतलब वोल्ट बराबर कार्य बटा आवेश, और E बराबर F/Q होता है। तो E जो है विकिरण तीव्रता है, F बल बटा आवेश होगा, F/Q। यदि जो पूछेगा कि वेग और समय का ढाल बोले, वेग और समय का ढाल बोले या प्रवणता बोले, तो किसका मान देता है, तो त्वरण का। और यदि जो बोले कि त्वरण और समय का क्षेत्रफल किसका मान देता है, तब वेग का। और फिर आगे यदि जो बोले समय और विस्थापन का ढाल बोले या प्रवणता बोले, किसका मान देगा, तब वेग का। मतलब ढाल बोले या प्रवणता बोले, किसका मान देगा, वेग का। और यही यदि जो बोले कि समय और वेग का क्षेत्रफल किसका मान देगा, तो विस्थापन का। उसी तरह से समय और दूरी की ढाल या प्रवणता बोले तो किसका मान देगा, चाल का। और उसी तरह बोले कि समय और चाल का क्षेत्रफल किसका मान देगा, तब दूरी का। घन के दो विपरीत फलकों के बीच R यानी कि प्रतिरोध
तो घन के दो विपरीत फलकों के बीच R बराबर क्या होगा, तो रो बाय ए। R क्या है, तो प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, और रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, IA क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। R प्रतिरोध और रो प्रतिरोधकता, IA क्षेत्रफल। रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों रंग के तार किसमें होगा, तो फेज में लगा होगा, मतलब फेज को बताता है रेड, येलो, ब्लू। और ग्रीन जो है ये भू संपर्क को बताता है, मतलब अर्थ को बताता है। और ब्लैक या ब्लू ये न्यूट्रल को बताता है। R यानी कि प्रतिरोध बराबर क्या होगा, रो एल स्क्वायर बाय भी होगा, रो एल स्क्वायर बाय भी। लेकिन कब, जब तार को खींचकर लंबाई बढ़ाया जाए, जब तार को खींचकर लंबाई बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध यानी कि R बराबर क्या होता है, तो रो एल स्क्वायर बाय भी। और जब तार को जोड़कर लंबाई बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, तो रो एल बाय ए। P बराबर वी आई भी होता है, और P बराबर यानी कि वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है। तो P क्या है, शक्ति है। अब देखिए H बराबर आई स्क्वायर आर टी भी होता है, H बराबर वी आई टी भी होता है, H बराबर P इंटू टी भी होता है, और H बराबर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी होता है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी। विद्युत सेल का चिन्ह होगा इधर एक तरफ प्लस, इधर एक तरफ माइनस, और ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा। लेकिन यही कहेगा बैटरी मतलब सेलों का संयोजन, बहुत सारा सेल को मिलाकर बैटरी बनता है, बहुत सारा सेल को मिलाकर बैटरी बनता है। तो प्लस रहेगा, फिर ये इसी प्रकार रहेगा और इधर माइनस रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो बैटरी या फिर सेलों का संयोजन रहेगा तो उसका साइन ये होगा, मतलब बहुत सारा मिलाकर होगा इसका चिन्ह। विद्युत सेल में इस प्रकार साइन होगा, मतलब केवल एक होगा। लेकिन बैटरी होता है जो कि सेलों का संयोजन होता है, तो इसमें बहुत सारा सेल मिला रहेगा। खुली पलक कुंजी के अथवा स्विच के, तो उसका चिन्ह ये होगा खुली पलक कुंजी का। और बंद पलक कुंजी अथवा स्विच के, तो उसका चिन्ह ये होगा। यूनिट बराबर वी आई टी बटा 1000 होता है, या फिर यूनिट बराबर P इंटू टी बटा 1000 होगा। तार संधि का चिन्ह ये होगा। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ये होगा। विद्युत बल्ब का चिन्ह ये होता है, और प्रतिरोधक का चिन्ह ये होता है। अब परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक का चिन्ह ये होगा, या फिर ये भी होता है। द्रव्यमान प्रवाह की दर बराबर क्या होगा, तो जल का घनत्व गुने डिस्चार्ज दर। अब क्या है, उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है, तो रो भी जी। रो है जो कि घनत्व है तरल का, भी है जो कि आयतन है तरल का, और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। अब कहता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से बड़ा होता है।
सापेक्ष अपवर्तनांक एक से छोटा भी होगा, एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी। और सघनता जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, तो वेग का। अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होगा, अपवर्तनांक बराबर। और सघनता है जो समानुपाती होता है अपवर्तनांक के। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतार सकते हैं। प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के। अब देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में इधर अनंत होगा, फिर 2f1 होगा, मतलब इधर से चलते हैं तो f1 होगा, 2f1 होगा, फिर इधर अनंत होगा। और इसमें फिर क्या है कि f2 होगा, 2f2 होगा, फिर अनंत होगा, f2 होगा, 2f2 होगा, अनंत होगा। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर रहेगा तो नहीं, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब f2 पर बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच होगा तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। मतलब इधर जैसे जैसे इधर बढ़ेगा वैसे ही इधर 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 बढ़ेगा। तो f2 और 2f2 के बीच जो बनेगा वो छोटा बनेगा, लेकिन केवल जो यहाँ पर 2f1 पर रहेगा तो किस पर बनेगा, 2f2 पर बनेगा। तो ये जो बनेगा बराबर बनेगा, और इससे ये जो 4-5 वाला ये बड़ा बनेगा। अब इसमें जो दिया है ये बाह्य वातावरण है, ये कांच है, ये बाह्य वातावरण, तो ऐसे आ रहा है रेखा। तो ये जो कि आपतन कोण है और ये जो होगा अपवर्तन कोण होगा। तो ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम में क्या होगा, अभिलंब की ओर हो जाएगा। तो अभिलंब की ओर हो जाएगा तो इसमें क्या होगा कि आपतन कोण जो होगा अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। और इधर देखिए ये तो सघन माध्यम है, अब विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये जो आई है आपतन कोण है और ये एस जो अपवर्तन कोण। तो इसमें जो होगा आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा। समांतर में वोल्ट समान, धारा अलग अलग होता है, और श्रेणी में धारा समान और वोल्ट अलग अलग होता है। अपवर्तन का नियम आपतन कोण की किस सीमा के लिए मान है। तो अपवर्तन का नियम जो है आपतन कोण की किस सीमा के लिए मान है, तो 0 डिग्री से आपतन कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। ये जो आपतन कोण है, अपवर्तन कोण ये है, आपतन कोण ये है आई। तो पूछ रहा है इसमें ना कि अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन का नियम आपतन कोण मतलब इस कोण के बारे में करा, आपतन कोण की किस सीमा के लिए मान है। तो ये जो आपतन कोण होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा हो जाएगा, 0 से तो बड़ा हो जाएगा, और इससे भी बड़ा होता है, लेकिन फिर 90 से ये जो है छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा आपतन कोण। अब कहता है लेंस में दूरी ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाता है। लेंस में दूरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाता है। दर्पण में दूरी पोल से मापा जाता है। अब कह रहा है धारा की दिशा बदलने पर चालक पर
लगने वाला बल विपरीत दिशा में हो जाता है। धारा की दिशा बदलने पर चालक पर लगने वाला बल विपरीत दिशा में हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समानुपाती होगा किसका, तो धारा के और फेरों की संख्या के और त्रिज्या के भी समानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र। ये जो चुंबक है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो ये बंद लूप बनाता है। क्या बनाता है, बंद लूप बनाता है। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो स्पर्श रेखीय होगा। और ये क्या बनाता है, तो बंद वक्र बनाता है, बंद वक्र है। इसमें ध्रुव पर प्रबलता जो है अधिक होता है। ये जो ध्रुव है दोनों, इस पर प्रबलता अधिक होता है। और केंद्र पर प्रबलता जो है शून्य होगा, केंद्र पर शून्य होगा। F बराबर क्या होता है, तो BIL sin थीटा होता है। F क्या हुआ, चुंबकीय बल हुआ, तो चुंबकीय बल बराबर BIL sin थीटा होता है। थीटा बराबर 0 डिग्री रहने पर समानांतर होगा और थीटा बराबर 90 डिग्री रहेगा तो लंबवत होगा। इसमें बल है जो अधिक लगेगा, इसमें बल कम लगेगा। क्योंकि साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है, तो 1 होता है। और साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है। तो इसीलिए इसमें बल समानांतर में कम लगेगा और लंबवत में अधिक लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त नियम द्वारा या फिर अंगूठा का नियम द्वारा बताया जाता है। या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम द्वारा भी बताता है। अब ये जो है संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब इसको कह सकते हैं सीधा धारावाही चालक। तो सीधा धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है संकेंद्रीय वृत्त होता है। और दूर जाने पर प्रबलता इसका घटेगा और नज़दीक आने पर प्रबलता बढ़ेगा। फ्लेमिंग का नियम जो है क्या 90 डिग्री पर कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल जो है मोटर के बारे में बताता है। राइट हैंड का रूल जो है जनरेटर के बारे में बताता है। तो मोटर जो लेफ्ट हैंड बताता है उसमें किसके बारे में, बल या गति के बारे में चर्चा होता है। और ये जो राइट हैंड है मोटर से क्या बल मिलता है या फिर गति मिलेगा। पंखा मोटर लगा रहता है तो बल या गति रहता है, तभी घूमता है। और जनरेटर से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, धारा या फिर EMF, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब विद्युत चुंबकीय बल मिलता है या फिर धारा मिलता है जनरेटर से। इसीलिए राइट हैंड रूल धारा या EMF के बारे में और लेफ्ट हैंड रूल बल या गति के बारे में। अंगूठा जो है बल या गति को बताता है। मध्यमा जो है धारा या चुंबकीय बल के बारे में बताएगा, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में बताएगा मध्यमा, या फिर धारा के बारे में। और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताता है। सोलोनोइड जो है क्या है, उसी को परिनालिका कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, सोलोनोइड है। तो किस भांति कार्य करता है, तो छड़ की भांति कार्य करता है। दूर जाने पर कमज़ोर होता है चुंबकीय बल। और अंदर चुंबकीय बल रेखा, इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखा होता है समांतर और समान होता है। इसके अंदर जो है, ये जो अंदर है ऐसे चुंबकीय बल रेखा समांतर और समान होता है। और बाहर जो है वक्राकार होता है। अब कहता है एक सीधा धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है, कौन, तो एम्पीयर लगाता है। एम्पीयर है जो कि एक सीधा धारावाही चालक पर बराबर और विपरीत बल लगाता है। धारा का प्रवाह करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, H.C. ओर्स्टेड ने कहा था।
विन्यास मतलब आकार होता है। विन्यास मतलब क्या होता है? आकार। अब बल जो है समानुपाती है किसके? संवेग की दर के। मतलब बल बराबर संवेग बटा समय भी कर सकते हैं। संवेग किसको बारे में बताता है? तो गति की मात्रा के बारे में। अब ये जैसे एक पिंड है, इस पर बल इधर और इधर लगा रहा है, तो घर्षण जो है इसके विपरीत में लगेगा, मतलब इधर लगेगा। पिंड के गति के विपरीत में घर्षण लगता है। तो जब विपरीत में घर्षण लगेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे पिंड इधर विस्थापित हो रहा है, घर्षण इधर लग रहा है, तो ये रेखा है, तो ये रेखा जैसे है, तो ऐसे, तो पिंड विस्थापित इधर हो रहा है, घर्षण इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है? 180। तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक कार्य होगा। पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। तो किसके द्वारा? तो पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है विकिरण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके, या फिर विकिरण ऊष्मीय ऊर्जा को निष्कासित करके, या फिर विकिरण ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके। परजीवी पौधा कौन है? तो रेफ्लेसिया है। अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक है, किसका नियम है? तो किरचॉफ का नियम है। स्टीफन का नियम क्या है? तो ई समानुपात टी पर पावर 4 के। ई समानुपात टी पर पावर 4 के। दोहरा परिसंचरण पथ किसमें पाया जाता है? तो पक्षी और स्तनधारी में। मोलस्का संघ के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो कटल फिश आएगा, स्क्विड आएगा, ऑक्टोपस आएगा, कोलोसल आएगा, गैस्ट्रोपोइड्स आएगा। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, संयुक्त रूप नहीं है। हीरा को हम लोग कार्बन का अपरूप कहेंगे, ना कि संयुक्त रूप। और क्या था इसमें कि मोलस्का के अंदर घोंघा और स्लग भी आता है मोलस्का के अंदर। हीरा को कार्बन का अपरूप कहेंगे, ना कि संयुक्त रूप। संयुक्त रूप किसको कहेगा? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो सूत्र से बना रहता है उसको संयुक्त रूप कहेंगे। लेकिन हीरा को क्या कहेंगे? अपरूप कहेंगे। हीरा, फिर फुलरीन, ये सब, या फिर ग्रेफाइट, ये सब कार्बन का अपरूप है, ना कि संयुक्त रूप। संयुक्त रूप सूत्र वाले को कहते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, वो सब को, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब को संयुक्त रूप कहेंगे।